हेलो जी, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं समास। और समास में भी हमारे वन लाइनर प्रश्न रहेंगे जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा और जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कर्मधारय समास है। इसका विग्रह करते हैं, परम है जो ईश्वर। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो जी चतुर्भुज में है बहुव्रीहि समास। चार भुजाएं हैं जिसकी, या चार भुजाओं वाला, तो ब्रह्मा, तो बहुव्रीहि समास हो गया। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, इसका विग्रह हो गया है और ये बहुव्रीहि समास है। किसका उदर लंबा है? उदर यानी कि पेट, गणेश जी का। पंचवटी में समास हमारा है द्विगु समास और विग्रह करेंगे तो पांच वटियों का समूह है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को कहते हैं, तो जी उसको हम क्या कहते हैं? समास। देश रक्षा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो विग्रह करेंगे देश की रक्षा, तो हमारा तत्पुरुष समास है। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्या का दान, ये भी हमारा तत्पुरुष समास है। द्विगु समास का उदाहरण क्या है? त्रिभुवन, यानी कि तीन भुवनों का समूह है। भुवन होते हैं लोक। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो बनता है जी कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, या पहला पद उपमेय होता है, दूसरा पद उपमान। दोराहा शब्द किस समास का उदाहरण है? दो राहों का समूह है, तो हमारा हो जाता है ये द्विगु समास। वन में वास कौन सा समास है? तो जी ये हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह हैं, विभक्ति हैं, उनका लोप पाया जाता है। जैसे कि वन में वास, में का यहाँ से लोप है, इसलिए ये तत्पुरुष समास होगा। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल के समान नयन, तो हमारा कर्मधारय समास है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है आमरण, यानी कि मृत्यु तक। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नव रत्नों का समूह है, द्विगु समास। मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है? मृग के नयनों के समान नयन, तो ये हमारा हो गया कर्मधारय समास। जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि माता पिता, दिन रात, इस तरह से। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? संक्षेप होता है, पास पास रखना भी होता है, छोटा करना भी होता है। उपकुल में कौन सा समास है? तो इसमें हमारा क्या है? पहला पद क्या है? अव्यय है, तो ये हमारा अव्ययभाव समास है। स्त्रीतः पुरुष में प्रयुक्त समास है स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, तो इसमें रहेगा द्वंद्व समास। पंजाब में कौन सा समास है? पांच आब हैं अथवा नदियां हैं जहां, तो स्थान विशेष हो गया, तो बहुव्रीहि समास है। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह है। शताब्दी में समास रहेगा 100 अब्दों का, अब्द यानी कि वर्षों का समूह होगा हमारा द्विगु समास। गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो जी गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास है और क्रम तत्पुरुष समास रहेगा। ये कारक चिन्ह विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेदों में आते हैं। अनुरूप, रूप के अनुसार, तो ये हमारा अव्ययभाव समास है। पतझड़, पत्ते झड़ते हैं जिसमें ऐसे ऋतु विशेष, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास होगा। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? रघुवंश का जो स्वामी है अर्थात श्री राम, ये हमारा बहुव्रीहि समास है। अव्ययभाव समास का उदाहरण है यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके उतना, तो अव्ययभाव समास है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो ये भी हमारा अव्ययभाव समास होगा। द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, ये बहुव्रीहि समास है। देशांतर, देश के अंतर, ये तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास का उदाहरण है छल और कपट, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता पाई जाती है। लिखने पढ़ने में लिखना और पढ़ना, ये द्वंद्व समास होगा। अष्टाध्यायी में समास है 8 अध्यायों का समूह है, तो ये द्विगु समास।
जनतंत्र शब्द किस प्रकार के अंतर्गत आता है? जन का तंत्र, ये संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। चौराहा चार राहों का समूह है तो हमारा द्विगु समास है। द्वंद्व समास कौन से हैं? नर नारी, नर और नारी, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता पाई जाए। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, तो इसमें हमारा कर्मधारय समास होगा। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसको भी हम क्या कहते हैं? कर्मधारय। प्रतिदिन में कौन सा समास है? दिन दिन के प्रति, तो जी इसमें हमारा अव्ययीभाव समास होगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्र है शेखर पर जिसके, शेखर अर्थात मस्तक पर जिसके, तो ये हमारा कौन सा है? बहुरी समास होगा। अगला इसमें प्रश्न है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तो ये हमारा क्या है? इसका विग्रह कर दिया है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास होगा। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो जी तत्पुरुष समास में ही अंतिम यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई के लिए घर, तो तत्पुरुष समास होगा। आकंठ, कंठ तक, तो इसमें अव्ययीभाव समास है क्योंकि पूर्व पद क्या है? अव्यय है। गुणहीन, गुण से हीन में कौन सा समास है? तो जी इसमें रहेगा तत्पुरुष समास। राम लक्ष्मण में समास बताइए जी, दोनों पदों की प्रधानता है राम और लक्ष्मण, तो द्वंद्व समास है। हानि लाभ, ठीक इसी प्रकार से हानि और लाभ, ये भी द्वंद्व समास है। विशेष और संज्ञा के संबंध बताने वाले शब्द को कौन सा समास कहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनाया गया है। विशेष और संज्ञा के संबंध बताने वाले में कौन सा समास होगा? तो जी इसमें होगा कर्मधारय समास। आपको याद रखना होगा कि संबंध एक ही समास में बताया जाता है, विशेष्य या विशेषण या उपमेय या उपमान, और वो होता है कर्मधारय समास। चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा? चार राहों का समूह है तो द्विगु समास। उपकुल में समास कौन सा होगा? उप, इसमें उपसर्ग अव्यय दिख रहा है तो ये हमारा अव्ययीभाव समास होगा। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष में दोनों पदों की प्रधानता की वजह से द्वंद्व समास है। माता पिता में ठीक इसी प्रकार से द्वंद्व समास। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति, तो इसमें हमारा रहेगा राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की भक्ति, संबंध तत्पुरुष समास। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, बार बार ये रिपीट हो रहा है, द्विगु समास है। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, ये हमारा संबंध तत्पुरुष समास। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ पर जिसके, चूड़ यानी कि मस्तक या माथे पर जिसके, तो ये क्या है? कर्मधारय समास नहीं, यहाँ पर होगा हमारा बहुव्रीहि समास। तो ये कौन सा समास रहेगा? बहुव्रीहि समास, क्योंकि ये चंद्र है चूड़ पर जिसके, चंद्र है किसके? शिव, तो ये इसमें कोई दोनों पदों की प्रधानता न होकर के कोई तीसरा पद प्रधान है तो वहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। देशभक्ति में कौन सा समास है? देश के लिए भक्ति, तो तत्पुरुष समास होगा। गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकली हुई वाणी यानी कि बोली, उसको हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। अनुचित नहीं है जो उचित, तो अव्ययीभाव समास होगा। पंचानन, पाँच हैं आनंद जिसके, बहुव्रीहि समास होगा। ये हनुमान जी के लिए प्रसिद्ध है। जितेंद्रिय, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, ये बहुव्रीहि समास है। नीलो उत्पलम, नीला है जो उत्पल या नीला है जो उत्पल, ठीक है बिल्कुल, कर्मधारय समास होगा। शरणागत, शरण में आया हुआ, तत्पुरुष समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं तो जी उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, क्योंकि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं, तीसरा ही पद इसमें प्रधान होता है। श्याम सुंदर में समास कौन सा होगा? तो जी इसमें कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसमें जी अव्ययीभाव समास होगा। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तो तत्पुरुष समास है। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन पद की रचना करते हैं तो जी उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। किस समास के दोनों पदों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास बनता है? किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कौन सा समास बनता है? तो जी बनता है तत्पुरुष समास। अमृत धारा, अमृत की धारा, तो ये हमारा तत्पुरुष समास। घर आंगन, घर और आंगन द्वंद्व समास है। जन्मांध, जन्म से अंधा, तत्पुरुष समास है। देव असुर, देव और असुर, तो इसमें द्वंद्व समास है। पंचांग,
5 अंगों का समूह है, तो ये क्या है? द्विगु समास। समास के जी कितने भेद होते हैं? कुल होते हैं 6 और मुख्य होते हैं 4। जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, तो जी उसको हम अव्ययीभाव समास कहेंगे। सरसिज में प्रयुक्त समास कौन सा है? सरसी में जन्म लेने वाला अर्थात तालाब में पैदा कमल, तो संबंध तत्पुरुष समास है। रेलगाड़ी का सही विग्रह क्या होगा? पटरी पर चलने वाली गाड़ी, और ये मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास होगा। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो ये गणेश जी हैं, बहुरी समास है। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, तो जी इसमें रहेगा हमारा तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। तुलसीकृत पद में तुलसी के द्वारा कृत, ये कर्ण तत्पुरुष समास होगा। द्विगु समास का उदाहरण क्या होता है? द्विगु नहीं, माता और पिता ये किसके हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, द्विगु के नहीं हैं। चंद्रचूड़, ये फिर से आ गया है, चंद्र है चूड़ पर जिसके, मस्तक पर जिसके अर्थात शिव, और ये हमारा क्या रहेगा? बहुव्रीहि समास। इस तरह से साथियों हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताना, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कर दें। और चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।